की मोहर नहीं है वो अमल बर्बाद है। अली ने एक नमाजी को नमाज पढ़ते हुए देखा ईदगाह के अंदर, कहने लगे नमाजी ये नमाज ये ईद से पहले 2 रखते ईदगाह में जो पढ़ रहा है तेरी बर्बादी का सबब बन जाएंगी। कहने लगे अली नमाज अल्लाह वास्ते एडा औखा फतवा क्यों लाना है, मैं तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा इसलिए कि ईदगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी। वो हमारा जवाब वहाँ मिल रहा है, सुनिए ज़रा। कहता ठीक है अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ ली, गाना तो नहीं कढ़ियाँ, कुरान ही पढ़िया, जिक्र ही किया, अल्लाह ने याद किया, कसूर की हरज किया है। कहा तू मोहम्मद करीम से बढ़कर अल्लाह से डरने वाला आ गया, जो अमल नबी नहीं करते तू कौन होता है करने वाला। हरज किया है, हरज ये है वो अमल बर्बाद होगा जिस अमल में मोहम्मद की मोहर ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अमाल को रुक कर देखो, गौर करो, चिल्ले लगाने वालों, शब्बे जुमा बनाने वालों, 4-4 महीने के लिए घरों से निकल जाने वालों, 1 साल और सारी उम्र लगाने वालों, क्या ये तरीका मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान खानी करवाना, तीजा नामा 10वां करवाना, कुल और बरसी करवाना, ये अमाल तुम दीन के नाम पे कर रहे हो, तस्बीह दीन के नाम पे फेर रहे हो। क्या इन अमलों पे मोहम्मद करीम की मोहर है तो मुबारक हो, और अगर नहीं है तुम समझते हो अमल कर करके गर्दनें झुक गई, ढेर लग गए, लेकिन इन अमलों का क़यामत के दिन तराजू नहीं लगेगा, अमल वही कबूल होंगे। फिर याद कर लो, दिल में इस बात को पुख्ता कर लो, जिस अमल में रियाकारी मकसूद ना हो, दिखलावा मकसूद ना हो। अगर आप अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो तो उसका चर्चा मकसूद ना हो, हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया और हमने ऐसी तैसी फेर दी और हमने फलां कर दिया। भाई किसके लिए कर रहा है? अगर तू इसलिए कर रहा है अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह को तेरे अमाल का इल्म, ये शोर व गोगा जो है, ये चीखना और चिल्लाना जो है, ये बड़े बड़े बुलंद बांग दावे जो हैं, ये कहीं लोगों को दिखलाना मकसूद तो नहीं। पहली शर्त वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरी शर्त वो अमल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूरी लेकर आए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पे मोहम्मदी मोहर नहीं, वो अमल मरदूद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, इस्लाम पे रखे, तौहीद पे रखे। अल्लाह मौत देना इस हाल में देना तेरे दीन की दावत, तेरी तौहीद का आवाज़ा बुलंद कर रहे हों, और यही तौहीद की बात करते करते अल्लाह तेरे दरबार में पेश हो जाए। इस हाल में बुलाना तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मस्जिद में कब्र हो तो नमाज के बारे में क्या ख्याल है, होगी या नहीं? अगर नहीं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद में मौजूद है, इसके बारे में क्या फरमाते हैं? जिस मस्जिद में कब्र हो उस मस्जिद में नमाज नहीं होती। मुर्दे को मस्जिद में दफनाना जायज़ नहीं है, और मस्जिद के अंदर कब्र बनाना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के बारे में आता है, मेरे नबी जहाँ फ़ौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं। तो अल्लाह के नबी कहाँ फ़ौत हुए थे? हुजरा आयशा में। मस्जिद नबी में फ़ौत नहीं हुए, हुजरा आयशा में। हुजरा आयशा अलग चीज़ है, मस्जिद नबवी अलग चीज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा आयशा में हज़रत आयशा की बारी वाले दिन आपके बिस्तर पे फ़ौत हुए, तो जहाँ फ़ौत हुए वहीं दफन हुए। लेकिन मुसलमान अल्लाह की तौफीक से बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमें मुहम्मदी मनहज और उस मज़हब पर चलाए जिस पे 313 भी इकट्ठे हो जाएं तो हज़ारों को शिकस्त दे देते हैं। अल्लाह मुसलमानों के दिल में वो ईमान पैदा फरमाए जिस ईमान से हमारी दुनिया और आखिरत तब्दील हो जाती है। जब मुसलमान बढ़े, तादाद बढ़ी, तो उस मस्जिद को वसी करने की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, तो वो इतने मुसलमान बढ़ गए कि अब भी जो मस्जिद है वो भी काफ़ी, हज के दिनों में आप देखते हो ना कि सफ़े कहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो वो मस्जिद फैलते 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 हुजरा आयशा उस मस्जिद के अंदर
आ गया मजबूरन। ये मस्जिद की तोसी हो रही है। फिर उसके गिर्द भी अल्लाह ने मुसलमानों को तौफीक दी, यूं 3 दीवारें हैं, 2 दीवारें यूं और 1 दीवार यूं, तकोनी दीवार बनाकर उसको उसमें बंद कर दिया गया है। तो वो हुजरा आयशा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद नबवी में नहीं, लेकिन उसकी तौसी करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का वो हुजरा उसमें आ गया। वो उस हुक्म में नहीं जो हुक्म दूसरी मस्जिदों में है। लिहाजा जिस मस्जिद में कब्र हो वहाँ नमाज पढ़ना हराम है। दरगाहों पर मस्जिदें बनी हुई उनमें नमाज नहीं होती, या जिस मस्जिद में कब्र बनी हो उसमें नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र चूँकि हुजरा आयशा में थी, मस्जिद की तोसी हुई, तोसी होने के सबब वो उसमें आई, लिहाजा वो उस हुक्म में शामिल नहीं होगी। वल्लाहु आलम। मौलवी था, बहुत चर्चा होता था उसका। अभी तवीज़ बना के तो अभी लोगों ने बनाया। अभी जब मरा है ना तो एक आँख खोल के भी देख रहा था तो हंस भी रहा था। मैं उसको बयान करता, अभी देखना का सारी उम्र तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बाहर चल रहा है। 100-150 तो हर वक्त इतना मजमा, इतने से भी ज़्यादा औरतें उधर बैठी रहती थी तवीज़ कराने वाली नंगे मुँह से। अभी उसका वहीं से ही हुजरा बन गया और तकरीबन 1 लाख से ऊपर उसके टाइलें लगाई हुई हैं। तो अभी इतना बड़ा संदूक लगाया, उधर पैसे गले डाल रहे, क्या ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं? भाई ने सवाल किया है कि हमारे यहाँ पंजाब के एक इलाके में शेखपुरा के करीब एक खानका डोगरा में एक तावीज़ फ़रोश तावीज़ लिखा करता था, और वो मर गया। और जब मर गया, मरने के बावजूद उसकी एक आँख खुली हुई थी और हंस रहा था, ठीक है। और अब उसका बहुत बड़ा दरबार बन गया, उस पर टाइलें लग गई और चंदे का बहुत बड़ा गल्ला लग गया और दुकानदारी शुरू हो गई। पहली बात तो ये तावीज़ फ़रोशी ही हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। जो तावीज़ फ़रोश है, और तावीज़ फ़रोश भी हमारे यहाँ के, या अली या हसन या हुसैन या जिब्रील या मिकाइल। अशरफ अली थानवी साहब ने बहिश्ती ज़ेवर में एक और तरह का तावीज़ लिखा है, उसमें यहाँ तो जिब्राइल मिकाइल हसन हुसैन है ना, तो वहाँ पर फ़िरऔन हामान कारून शद्दाद, माशाअल्लाह तरक्की करते करते बंदा कहीं भी पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये तावीज़ फ़रोश मुशरिक हैं, जो शिरकिया तावीज़ लिखते हैं ये मुशरिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, मरते हुए उसकी एक आँख खुली थी और हंस रहा था। बड़े जालिम मुरीद हैं, जिंदा पीर को दफना दिया। अरे जिसकी एक आँख खुली हो, आंखें सारी बंद हो, सब कुछ बंद हो, सिर्फ दिल ही धड़कता रहे, तो पिछले कहते हैं हो सकता है अल्लाह शिफा दे दे, हो सकता है जी जवे। लेकिन ये जो हमारे यहाँ के सूफिया कराम हैं, ये मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, ये मरते नहीं हैं, ये ज़िंदा रहते हैं। अशरफ अली थानवी साहब की किताब है अशरफुस सवाने जिल्द 1 सफ़ा 220, उस पर वो अपने परदादा का वाक़या लिखते हैं कि हमारे परदादा जा रहे थे और रास्ते में हमला हो गया, डाकुओं ने मार दिया, पीट दिया, काट दिया, सारे मर गए। इधर मर गए, उधर जब रात हुई तो वो परदादा मिठाई का डब्बा लेके हमारी दादी अम्मा के पास पहुँच गए, सुभान अल्लाह, और कहा किसी को ना बताना, और अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो ये मिठाई का डब्बा लाता रहूँगा और आता रहूँगा। सुबह उसने वादा कर लिया नहीं बताती। सुबह जब हुई तो बेगम साहबा को ख्याल हुआ कि घर में मर्द कोई है नहीं, लोग मिठाई खाते बच्चों को जब देखेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। उन्होंने कहा भाई वो अशरफ अली थानवी का दादा आया था। थानवी सब कहते हैं उसके बाद हमारा दादा फिर कभी नहीं आया। ये मर भी जाते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं। मौलवी ज़िक्रिया साहब फ़दाइल सदक़ात में लिखते हैं कि एक आए का जी मरने की जगह, उन्होंने अंदर आ खुली जगह मर जा। वो आया, तवाफ़ किया, नमाज़ पढ़ी, लेटा, मर गया। मरने के बाद जब मैंने नहलाया, याद करना, नहलाया, कफनाया, दोहलाया, आराम से पड़ा रहा जी में जो करना कर ला, मैं तो लम्हा पे है। जब कब्र में रखा, अंगूठा पकड़ लिया, आंखें खोल दी, मैंने गुदगुदी कर दी होगी या चुटकी काट ली होगी। कहा हज़रत आप सैयद जी ज़िंदा हो? कहा मैं ज़िंदा हूँ, अल्लाह का आशिक ज़िंदा ही रहता है, हमारे लिए मौत नहीं, असली किराएदार हैं, मकान बदल दे उन्हें सिर्फ। ये अजीब मुर्दे हैं, मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। और मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर फ़ातिमा ने कहा था, वाह बचा, ऐ मेरे बाबा, जन्नतों की तरफ आप चले गए। कहा जाबिर वो जिगर तुम्हारा, वो दिल कहाँ से आया कि तुमने अपने नबी के जिस्म मुबारक पर मट्टी डाल दी? कहा हमने राज़ी खुशी नहीं डाली, हम तो मजबूर हैं इस इस्लाम के अंदर। तो ये ड्रामाबाजी और झूठ और धोखेदही है कि वो मरने के बाद भी बातें करता रहा। तो फिर तुम गुस्ताख हो, हम गुस्ताख नहीं है पीरों के कि जिंदों को दफना देते हो। हमारे यहाँ तो मुर्दों को दफनाया जाता है, जिंदों को नहीं।